श्री कृष्ण जी प्रणाम। आपने परसों मेरे स्वप्न में आकर मुझे दर्शन दिया और पूछा था कि भारत की हालत यदि बहुत बिगड़ चुकी है तो मैं अवतार लूं। हे कुछ बिहारी जी, इस संबंध में मेरी राय यही है कि भारत की वर्तमान स्थिति को देखते हुए आप यहाँ अवतार लेने की भूल कदापि न करें, क्योंकि समाज की बिगड़ी दशा सुधारने के लिए यदि आपने अवतार लिया तो आपका भूल्य ही बिगड़ जाएगा। यही मैं बताने जा रहा हूँ। आपकी लीलाएं तो चीर परिचित हैं। यदि वे लीलाएं आप अभी दोहराएंगे तो सरकार उन पर प्रतिबंध लगा देगी। आपकी रासलीला मशहूर है, किंतु अब यदि आपने गोपियों के साथ रास रचाने की हिम्मत की तो पुलिस आप पर लड़कियों के शील भंग का अभियोग लगाकर दफा 354 ताजिरात हिंद के तहत गिरफ्तार कर लेगी। हे माखन चोर, आज तो आपको किसी के घर माखन नहीं मिलेगा, बल्कि वनस्पति घी के डिब्बे मिलेंगे। वे तो आपको पसंद नहीं है। यदि किसी के यहाँ माखन मिल जाए और आप चुरा ले तो पुलिस तत्काल आपको चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेगी। आपको गोपियों के चीरहरण की भी आदत है, लेकिन यह लीला भी सफल नहीं हो पाएगी, क्योंकि कलयुगी गोपियों ने अब वस्त्र ही इतने कम पहनने शुरू कर दिए हैं कि आप ढूंढते फिरेंगे किंतु मिलेंगे नहीं। यदि किसी गोपी के वस्त्र दिखाई भी दें और आप चीरहरण कर भी दें तो उस गोपी का बाप पुलिस में रपट लिखा देगा और आप मुसीबत में फंस जाएंगे। यदि आपने मुरली बजाकर किसी को दिखाना चाहा तो कोई असर नहीं होगा, किंतु यदि आप गिटार बजाएंगे तो गोपियां और गौएं भागती चली आएंगी। अब आप शिशुपाल की भांति किसी की गर्दन स्वदर्शन चक्र से नहीं काट सकते, क्योंकि पुलिस शस्त्र अधिनियम के तहत अवैध रूप से शस्त्र रखने के आरोप में गिरफ्तार कर लेगी और हत्या के अपराध में फांसी पर लटकना पड़ेगा। इन सब परिस्थितियों पर विचार करते हुए हे कृष्ण कन्हैया, मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप भूल कर भी भारत के इस माहौल में जन्म न ले लें। वैसे भी भारत में आजकल अवतारों की काफी भीड़ भाड़ है। आपकी पूछ कहाँ होगी? बस थोड़े लिखे को बहुत समझिए। यदि आपने इसके बावजूद भी जन्म दिया तो आपका जो हाल होगा उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा। आपका प्रिय भक्त कृष्ण लाल। कृष्णदास, ईश्वरीय प्यार स्वीकार। पत्र मिला। प्यारे, तेरे अज्ञान पर मुझे तरस आता है। क्या भगवान को अवतार लेने के लिए मनुष्य की राय लेनी पड़ती है? क्या सचमुच मैंने तुझे दर्शन देकर तेरी राय पूछी थी? कहीं तुझे भ्रम तो नहीं हो गया? वास्तव में तेरे ही मन ने प्रश्न पूछा होगा, तेरे ही मन ने जवाब दिया होगा। ज्ञान प्रकाश द्वारा तेरा भ्रम इस
वस्त्र द्वारा दूर करना मैं आवश्यक समझता हूँ। तेरा यह मंतव्य तो ठीक है कि श्री कृष्ण को इस कलयुग में जन्म नहीं लेना चाहिए। वास्तव में मैं 16 कला संपूर्ण निर्विकारी सर्वगुण संपन्न देवता इस रौरव नर्क में जन्म कैसे ले सकता हूँ? तुझे मालूम होना चाहिए कि द्वापर से नारकी दुनिया का प्रारंभ हो जाता है। मैं तो सतयुग का महाराज कुमार हूँ। सतयुग में जन्म लेता हूँ जिसे बैकुंठ कहते हैं, इसलिए मुझे बैकुंठ नाथ भी कहते हैं। इस गलत फहमी में ना रहना कि मैं द्वापर में आया था। प्यारे, बिगड़ी दुनिया को बनाने वाला परमात्मा है। उसे बिगड़ी को बनाने वाला कैसे है? यदि वह इस बिगड़ी दुनिया में नहीं आएगा तो उसे सुधारेगा कौन? इसलिए जब जब दुनिया बिगड़ती है तो वह इस कलयुग के अंत में दुनिया को सुधारने अर्थात धर्म की स्थापना करने आता ही है। उसका आना अनिवार्य है, अन्यथा इस धरा पर स्वर्ग कैसे स्थापित होगा? सफाई करने वाले को गंदगी में आना ही पड़ता है। इसलिए तू चिंता मत कर, मैं नहीं आऊंगा, किंतु मेरा और तेरा बाप जरूर आएगा। वह आ चुका है, नर्क को स्वर्ग बनाकर चला जाएगा। मेरा तेरा सभी आत्माओं का पिता परमात्मा शिव है, जिसे परम पिता कहते हैं। उसी का काम है पति दुनिया को पावन बनाना, तेरा मेरा काम नहीं। इसलिए तो चित्रों में श्री कृष्ण को शिव की पूजा करते हुए दिखाया गया। अब यहाँ सवाल मेरी लीलाओं का। प्रिय भक्त, तुझे मालूम हो कि जिन लीलाओं का संबंध मुझसे जोड़ा गया है, वास्तव में ये मेरी लीलाएं ना होकर मेरे और तेरे बाप की लीलाएं हैं, अर्थात परमात्मा भगवान की लीलाएं हैं, भगवान शिव की लीलाएं हैं। शिव लीलाओं का गायन वर्णन शिव लीला अमृत नामक ग्रंथ में शायद तूने पढ़ा होगा। प्यारे, मुरली ना तो काठ की बजाई गई, ना मैंने मुरली बजाई, किंतु कलयुग के अंत पुरुषोत्तम संगम युग में ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव ने ज्ञान की मुरली बजाई, जो न केवल मैंने बल्कि अनेक आत्माओं ने सुनी, जिसे सुनकर उन्होंने अतीन्द्रिय सुख और आनंद का अनुभव किया। ये ही गोप गोपियां हैं जिनका संबंध शिव और शिव की ज्ञान मुरली से है। यदि तूने मुरली नहीं सुनी होगी तो अभी भी सुन सकता है, वह चालू है। मैं तो पूरी मुरली सुन चुका हूँ। मेरी चिंता मत कर, अपनी चिंता कर और स्वर्ण अवसर का लाभ ले ले। जो इस मुरली को सुनता है वह सतयुग में चैन की बंसी बजाता है। इस ज्ञान मुरली के सामने गिटार नाचीज है, तुच्छ है। लड़कियों के शील भंग का, वस्त्र हरण का एवं मक्खन चोरी का इल्जाम पुलिस ने कभी मुझ पर नहीं लगाया, किंतु तुम भक्तों ने लगा दिया है। पुलिस तुमसे ज्यादा समझदार है। मुझ पर तुमने झूठा इल्जाम लगाया, इसलिए तुमको कारण बताओ नोटिस देना पड़ रहा है। क्यों न तुम पर मानहानि का मुकदमा चलाया जाए। नोटिस का जवाब 7 दिन के भीतर देना। तुम भक्तों ने वास्तविक रहस्य न जानकर अर्थ का अनर्थ कर दिया। अब मैं तुझे रहस्य बताता हूँ, कान खोलकर सुन ले। वनस्पति घी के डिब्बे
तुझे ही मुबारक हो। मैं तो ईश्वरीय ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करके विश्व राजाई का नवनीत माखन योग बल से प्राप्त कर लेता हूँ, जिसका दुनिया वालों को पता ही नहीं चलता। है भक्त, यह देह आत्मा का वस्त्र है। दुनिया वालों को इस वस्त्र का भान है, किंतु इस वस्त्र को धारण करने वाली वस्त्रधारी आत्मा का भान नहीं रहा। इसलिए परमपिता शिव हम देहधारियों को देह रूपी वस्त्र के भान से छुड़ाकर आत्मा के भान में रहने का पुरुषार्थ कराता है। विदेही अवस्था में रहने की शिक्षा देता है, क्योंकि विदेही अवस्था ही मुक्ति की अवस्था है। वह शरीर के वस्त्र का हरण नहीं करता, बल्कि आत्मा के वस्त्र का हरण करता है। देह के वस्त्र हरण करने में अश्लीलता है, आत्मा का वस्त्र हरण करने में अलौकिकता है। इसलिए भगवान की लीला अलौकिक कहलाती है, ना कि लौकिक। प्रिय भक्त शिशुपाल वध और स्वदर्शन चक्र का रहस्य भी समझ ले। हथियार द्वारा किसी का वध करना तो पाप कर्म है। भगवान कैसे कर सकता है, सोचने की बात है। किंतु तुम भक्तों ने इन बातों पर विचार करने की कभी कोशिश ही नहीं की। भावना में बह गए और लकीर के फकीर बने रहे। स्वदर्शन अर्थात आत्मज्ञान अर्थात आत्मा के 84 के चक्कर का ज्ञान। इस चक्र का बार बार सिमरन करते रहने से माया का अंत हो जाता है। ऐसा ही मैंने किया। मैंने शिशुपाल नामक व्यक्ति की हत्या नहीं की, बल्कि माया राक्षस का वध किया, जिसमें अलौकिकता है। मेरे प्रत्येक कर्म अलौकिक हुए। ऐसे कर्म मुझे उस परम शिक्षक परमात्मा ने सिखाए। इस पर भक्तों ने दंत कथाएं बना दी। इसलिए तू मेरी चिंता ना कर। चिंता करने की तेरी पुरानी आदत है। चिंता छोड़, प्रभु चिंतन में लग जा, तो तेरा बेड़ा पार हो जाएगा और सदा के लिए चिंता मुक्त हो जाएगा।